आज है 14 नवंबर 2024, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नए साल में इंदौर में बुजुर्गों को मिलेगा सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स। इंदौर शहर में बुजुर्गों के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा पहली बार सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। नए साल में इस कॉम्प्लेक्स की सुविधा मिल सकेगी। यहां पर आधुनिक सुविधाएं जुटाई गई हैं। वीसीआई के फटकार के बाद जबलपुर के वेटरनरी विश्वविद्यालय ने बदला यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल। वेटरनरी विश्वविद्यालय की काउंसलिंग कमेटी पहली बार नीट के जरिए काउंसलिंग कर रही है। पहले इसे 3 चरण में किया जाना था, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया, लेकिन ऐन वक्त में विश्वविद्यालय प्रशासन ने काउंसलिंग प्रक्रिया को 1 चरण में सिमटा दिया है। विश्वविद्यालय ने यह निर्णय वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी वीसीआई के निर्देश पर लिया। एमपीएसआरटीसी रहेगा बंद। नगर निगमों के साथ कंपनी बनाकर शुरू की जाएगी सरकारी परिवहन सेवा। सरकारी बसेस आरंभ करने के प्रयास में अब सरकार एक कदम और आगे बढ़ी है, लेकिन यह तय हो गया है कि कानूनी दिक्कतों के कारण मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बंद ही रहेगा। इसके विकल्प के तौर पर अब यह तय किया गया कि नगर निगमों के साथ एक कंपनी बनाकर सरकारी बसेस का संचालन आरंभ किया जाए। फिलहाल सरकार की जितनी एजेंसीज बस संचालन कर रही हैं, उन्हें मर्ज किया जाएगा। एमपी के नाम एक और बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनाने में एमपी नंबर 1। वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य है। अब तक 2 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान ऐप से हितग्राही खुद भी पंजीयन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के अब तक 2,06,67 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। भोपाल के 30 इलाकों में आज होगी बिजली कटौती। भोपाल के 30 से ज्यादा इलाकों में आज बिजली की कटौती होगी। मेंटेनेंस वर्क के चलते बिजली कटौती की जाएगी। जिन इलाकों में बिजली की कटौती होगी उनमें आकृति इको सिटी, ईडन पार्क, प्रियंका नगर, ईदगाह सलैया जैसे कई बड़े रहवासी इलाके भी शामिल हैं। 10,000 फीट से कर सकेंगे महाकाल नगरी के दर्शन। अगर आप एडवेंचर और धार्मिक अनुभवों का एक साथ लुत्फ लेना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की महाकाल नगरी में आयोजित किया गया ये फेस्टिवल आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है। इस फेस्टिवल में आपको 10,000 फीट की ऊंचाई से महाकाल की नगरी के दर्शन का अवसर मिलेगा, जो एक अनोखा और रोमांचक अनुभव हो सकता है। इसके अलावा आपको छलांग लगाने का भी मौका मिलेगा, जो इस अनुभव को और भी रोमांचक बना सकता है। एमपी में 15 नवंबर से बढ़ेगा सर्दी का जोर। ये इलाका होगा सबसे ठंडा। दीपावली के बाद से मध्य प्रदेश में ठंड ने पैर पसारने शुरू कर दिए। रात होते होते कई शहरों का पारा नीचे लुढ़कने लगा है। अभी तक पचमढ़ी सबसे ठंडा है। यहां पर रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के नीचे चल रहा है। 15 नवंबर से प्रदेश ठंड का असर और बढ़ने जा रहा है। हालांकि कड़ाके की ठंड दिसंबर में ही पड़ने का अनुमान है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बोला दोषी का घर गिराना गलत। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर मध्य प्रदेश समेत राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अधिकारी जज नहीं बन सकते, वो तय नहीं कर सकते कि कौन दोषी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने की। भेड़िए से लड़ने वाली जाबाज महिला को सीएम डॉक्टर मोहन ने दिया बड़ा इनाम। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भेड़िए के हमले में एक महिला घायल हो गई, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉल पर उससे बात की। महिला भुजलोबाई के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल लाने की बात कही। इस दौरान सीएम ने महिला के लिए 1 लाख रुपए भी मंजूर किए। वहीं कलेक्टर को अस्पताल जाकर महिला से मिलने को कहा। कम पहचान वाले 50 नए पर्यटन स्थल विकसित कर रहा एमपी टूरिज्म। देसी विदेशी पर्यटकों को देश के हृदय मध्य प्रदेश में कुछ अनदेखा दिखाने की तैयारी हो रही है। मध्य प्रदेश पर्यटन मंडल ने 50 ऐसे ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थलों को चिन्हित किया, जो पर्यटकों के लिए नया आकर्षण साबित हो सकते हैं। 10वीं में बेसिक मैथ्स पढ़ने वाले 11वीं में ले सकेंगे गणित विषय। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक जो छात्र कक्षा 10 में बेसिक गणित चुनते हैं और 11 में गणित पढ़ना जारी रखना चाहते हैं, उन्हें पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार जो छात्र कक्षा 10वीं की हाई स्कूल परीक्षा में बेसिक गणित का विकल्प चुनते हैं और कक्षा 11वीं में गणित का अध्ययन जारी रखना चाहते हैं, उन्हें विषय में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मानक गणित का चयन करते हुए बोर्ड के द्वारा
आयोजित पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। बंदरों की लड़ाई ने करा दिया वंदे भारत ट्रेन को लीड। हेदमपुर धौलपुर के बीच चंबल नदी के पुल पर बंदरों की लड़ाई के चलते ओएचई लाइन ट्रिप हो गई। बंदरों का झुंड लड़ते हुए ओएचई लाइन के नजदीक पहुंच गया और एक बंदर लाइन को छूता हुआ नीचे जा गिरा। इसके चलते लाइन बंद हो गई और वंदे भारत एक्सप्रेस, महाकौशल एक्सप्रेस, आगरा झांसी पैसेंजर ट्रेन ट्रैक पर ही रुक गईं। सेना मांग रही धर्म प्रमाण पत्र, ग्वालियर जिला प्रशासन इसे बनाने को तैयार नहीं। सेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए युवाओं से धर्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी इसे बनाने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जाति प्रमाण पत्र बनता है, धर्म प्रमाण पत्र बनाने का कोई नियम नहीं। ऐसे में धर्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए युवा भटक रहे हैं। जनसुनवाई में आधा दर्जन युवक धर्म प्रमाण न बनाए जाने की शिकायत लेकर कलेक्टर रुचिका चौहान से मिलने पहुंची। देश का इकलौता नगर का श्री राम मंदिर, जहां प्रभु कार्तिक मास में दशावतार में भक्तों को देते हैं दर्शन। पवित्र कार्तिक मास का समापन 4 दिन बाद पूर्णिमा को होगा। सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये मास आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। नगर में मोटे गणेश जी वाली गली, चावड़ी बाजार में 2 सदी से अधिक प्राचीन नागर का श्री राम मंदिर है। इस मंदिर में अयोध्या धाम की पवित्र सरयू नदी से प्रकट हुई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण विराजित हैं। ये देश का ऐसा इकलौता मंदिर है जहां कार्तिक मास में प्रतिदिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने दशावतार में श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। शहर के होटल और रिजॉर्ट भी करेंगे तानसेन समारोह का प्रमोशन। अखिल भारतीय तानसेन समारोह का शताब्दी वर्ष अगले माह मनाया जाएगा। इसे उत्सव की तरह मनाने की योजना है, इसलिए संस्कृति विभाग के साथ ही शहर के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में होटल्स और रिजॉर्ट भी अपने यहाँ रुकने वाले मेहमानों के बीच तानसेन समारोह की ब्रांडिंग करते नजर आएंगे। डिंडौरी नगर परिषद में नर्मदा पुल पार के हंसनगर और साकेत शामिल, निवासियों को मिलेंगी ये सुविधाएं। जिला मुख्यालय के नर्मदा पुल पार बसे 2 महत्वपूर्ण नगर अब डिंडौरी नगर परिषद की सीमा में शामिल हो गई। 2 वर्ष से दोनों नगरों को शामिल करने की प्रक्रिया राजपत्र में प्रकाशन न हो पाने के चलते अटकी हुई थी। 12 नवंबर को उप सचिव आर.के. कार्तिकेय के हस्ताक्षर से राज्यपाल के आदेश के बाद इसका प्रकाशन मध्य प्रदेश के राजपत्र में हो गया है। आधार कार्ड आयु नहीं बल्कि पहचान का दस्तावेज, एमपी हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस सहलूवालिया की एकल पीठ ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में यह साफ कर दिया कि आधार आयु नहीं बल्कि पहचान का दस्तावेज है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने आदेश के प्रति राज्य के मुख्य सचिव को भेजने की व्यवस्था दे दी। विधायक सांसदों पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की नजर, संगठन चुनाव में समर्थक या रिश्तेदारों की नहीं कर पाएंगे नियुक्ति। भाजपा के संगठन चुनाव पर केंद्रीय नेतृत्व की विशेष नजर है। इसके लिए जारी हाईकमान के निर्देश में कहा गया कि बूथ मंडल या जिलाध्यक्ष के चुनाव निष्पक्ष और सर्वसम्मति से होने चाहिए। विधायक या सांसद अपने समर्थक या रिश्तेदार को संगठन में बैठाने का प्रयास करें तो उसे सफल न होने दिया जाए। इसका सीधा आशय यह है कि कोई भी जनप्रतिनिधि संगठन को जेब में रखने यानी अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करेगा तो ऐसे प्रयास को विफल कर देना है। हथेलियों की लकीरें गायब, आधार से मोबाइल नहीं अपडेट हो तो बुजुर्ग कैसे बने आयुष्मान। शहर में 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए कई वार्ड में शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड बनवाने में परेशानी हो रही है। वजह अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक न होना है, जिसके कारण ओटीपी नहीं आ रहा। अब उन्हें आधार केंद्रों पर जाकर मोबाइल नंबर अपडेट कराना पड़ रहा है। कई वरिष्ठ नागरिकों की फिंगरप्रिंट मशीन स्कैन नहीं कर पा रही। एमपी बना मसाला स्टेट, मध्य प्रदेश के किसानों ने उगाई 54 लाख टन मसाला फसलें, देश में पहला स्थान। मध्य प्रदेश के किसानों ने मसाला फसलों के उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया। 2023-24 में रिकॉर्ड 54 लाख टन से अधिक मसालों के उत्पादन के साथ प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया। उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने इस उपलब्धि पर प्रदेश के किसानों को बधाई दी। मध्य प्रदेश की बॉडी बिल्डर वंदना ठाकुर ने मालदीव्स में जीता ब्रॉन्ज। भारतीय बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन द्वारा मालदीव्स के कैनारेफ रिजॉर्ट में 5 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2024 तक आयोजित 15वें बर्ड बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश की बॉडी बिल्डर वंदना ठाकुर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये मेडल वंदना ने महिला बॉडी बिल्डिंग के अंतर्गत 55 किलोग्राम से अधिक की श्रेणी में जीता। शाम 5 बजे तक बुधनी में 72 तो विजयपुर में 75% से ज्यादा मतदान।
मध्य प्रदेश की 2 सीटें बुधनी और विजयपुर विधानसभा में 13 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग शुरू हो गई। इन दोनों सीटों पर कुल 5.22 लाख मतदाता हैं जो 2 नए विधायकों को चुनेंगे। बुधनी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने कहा कि बगैर आईडी देखे वोट डाले जा रहे थे। बूथ एजेंट ने आपत्ति दर्ज कराई, आपत्ति दी तो लेने से मना कर दिया। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, 3 गाड़ियां तोड़ दी। शाहगंज में जानबूझकर ये सब कराया जा रहा है। डीएपी खाद के लिए विधायक अर्चना चिटनिस ने कृषि मंत्री को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में इन दिनों रबी सीजन की फसलों की बोवनी का समय चल रहा है। इसको लेकर किसान जहां एक ओर अपने खेतों को बोवनी के लिए तैयार करने में जुटे हैं, तो वहीं इस बीच खेत तैयार होने के बाद सबसे पहले उन्हें खाद की जरूरत होगी। इसके लिए भी वो चिंता करते ही देखे जा रहे हैं। इधर प्रदेश के कई जिलों में खाद को लेकर अभी किल्लत बनी हुई है और किसानों को लंबी लंबी लाइन में लगकर आधार कार्ड के मान से गिनती की बोरियां दी जा रही हैं। मंत्री लोधी बोले, पर्यटन निगम के अधिकारी कर्मचारियों की मृत्यु पर अनुग्रह सहायता राशि दुगनी मिलेगी। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास व धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने राज्य पर्यटन विकास निगम की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुरूप 2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। विजन डॉक्यूमेंट में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार और निर्माण की योजना बनाएं। भोपाल में दौड़ेंगी 100 नई एसी सिटी बसेस, राजधानी वासियों को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आने जाने में आ रही झंझटों से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई। भोपाल वासियों की सुविधा के लिए 100 नई बसेस स्वीकृत की गईं। ये सभी इलेक्ट्रिक बस ई बसेस होंगी जो कि केंद्र सरकार की पीएम ई बस योजना के अंतर्गत संचालित की जाएंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।